वेलकम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे फेस मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फेस कवर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी पॉलिशर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझसे कुछ फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके साथ अपनी जो स्किन केयर रूटीन है वो शेयर करूँ, तो ये उसी में से एक रेमेडी है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मेरी आजमाई भी रेमेडी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और ये तैयार कैसे होती है। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैं बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। उन्हीं के साथ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी जो है वो रेडी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ जी, व्हीट फ्लोर लिया है मैंने, जो हमारा सिंपल आटा होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है आपकी जिल्द के लिए, जिल्द की इलास्टिसिटी के लिए। नंबर 2 पे मैं ले रही हूँ जी राइस फ्लोर, और नंबर 3 पे मैं ले रही हूँ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। और इसके अलावा एलोवेरा जेल, इसके अलावा रोज़ वाटर, और मैं ले रही हूँ जी दही लिए मैंने 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। तो बस आज की जो मेरी रेमेडी है वो इन चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जिसे मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ले लिया जी एक बॉल। सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो व्हीट फ्लोर होता है, आम जो आटा होता है हमारा। आप चाहें तो फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हीट फ्लोर की जो है वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 2 पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ जी बेसन, और नंबर 3 पे मैंने लिया है राइस फ्लोर। तमाम तीनों चीज़ों को लेकर उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून तकरीबन भर के मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, और उसके बाद मैं ले रही हूँ जी 2 टेबलस्पून मैंने दही ली है। और ये एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है जो दही होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है इसके साथ। और ये रोज़ वाटर हम उतना लेंगे जितने में हमारा जो लिक्विड है वो रेडी हो जाए, लिक्विडी सी फॉर्म में आ जाएंगी तमाम चीज़ें जैसे कि क्रीम होती है। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी विटामिन ई का एक कैप्सूल। आप इसे बॉडी स्क्रबर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन के साथ कोई एलर्जी वगैरह है तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया था, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी क्रीमी सी फॉर्म में ये हमारी जो रेमेडी है ये आ गई है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगी जिनको मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, जो मैं आज़मा चुकी हूँ या यानी कि मुस्तकिल आज़माती रहती हूँ। तो उसके हिसाब से मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी क्रीमी फॉर्म में आ गई हैं हमारी तमाम चीज़ें। बस हमने यही इसकी टेक्सचर रखना है, और अब मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके इसको दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मलें। इसको आप चाहें तो अच्छी तरह से जब हम इसको स्क्रब कर लेंगे उसके बाद हम इसको चाहें तो 5 मिनट के लिए रख सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। स्पेशली जो आपके उंगलियों के जोड़ होते हैं, जहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राउनिश पे होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये रेमेडी। आप इसे बॉडी पॉलिशर के तौर पे, बॉडी स्क्रबर के तौर पे, फेस मास्क के तौर पे, अगर आप फेस मास्क के तौर पे करेंगे तो फिर आप इसको ड्राई नहीं होने देंगे, और अगर आप इसको स्क्रबर के तौर पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ड्राई होने दें। उसके बाद लाइट लाइट सा पानी या रोज़ वाटर जो है उसका शावर लेकर हल्का हल्का सा, तो आप दोबारा से इसको अच्छी तरह से मल सकते हैं। ये है कि आपको इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना पड़ेगा, और तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसके इफ़ेक्ट आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इस्तेमाल करके और धो के भी दिखा रही हूँ, और फिर मैं आपको इसका फ़र्क भी दिखाऊंगी। हमने ज़्यादा देर नहीं रखी है, अभी सिर्फ 5-6 मिनट रखी है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो हैं इफ़ेक्ट आ जाते हैं। विटामिन ई के अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के आपको अलग अलग से मैं वीडियो में बताऊँगी। और आप देख सकते हैं कि जो हैंड पे, जिस हैंड पे हमने ये अप्लाई की है, वाज़िह फ़र्क है, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन, और बहुत ही बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी और इस तरह की रेमेडीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगली किसी और से यूज़फुल सी रेमेडी के साथ अगली वीडियो में